कि भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचे हैं। अगर भारत के विदेश मंत्री वहां गए तो उनका यह प्रयास क्या वाकई में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को सामान्य करेगा या सामान्य करने की जरूरत ही नहीं थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत के विदेश मंत्री को बांग्लादेश जाना चाहिए था? यदि नहीं तो क्या उच्चायुक्त को भेजकर काम चलाया जा सकता था? ये सारी तस्वीरें साझा की जाती हैं जिसमें बांग्लादेश के अंदर जितने भी फिलहाल स्टेक होल्डर्स हैं वो नमाज जनाजा के दौरान दिखाई पड़ते हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद तारिक रहमान आए हुए लोगों को संबोधित करते हैं। एक प्रकार से इनका यह संबोधन अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी था और यह बताने के लिए भी था कि वो पार्टी के लिए तो सर्वे सर्वा थी ही, इनकी मां थी। ऐसे में इनका अफेक्शन और उनके द्वारा इन पर दी गई जिम्मेदारी अहम हो जाती है। यह बड़ा संयोग ही कहा जाएगा कि तारिक रहमान उनके मरने से 5 दिन पहले ही आ गए थे। अदरवाइज इनके जाने पर अगर आते तो बांग्लादेश के राजनीतिक समीकरण उलट हो सकते थे। 25 दिसंबर को तारिक रहमान पहुंचे हैं और 30 दिसंबर को खालिदा जिया प्राण त्याग देती हैं। अगर यह दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होता तो तारिक रहमान को हो सकता है बीएनपी में ही विरोध का सामना करना पड़ जाता। खैर, फिलहाल इन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इनके पति की ही कब्र के बगल में दफना दिया गया। यहां पर वो तस्वीरें आती हैं प्रॉपर तरीके से, जो भी यहां के डिग्निटरीज हैं वो यहां पर इनके साथ आते हैं। मोहम्मद यूनुस आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, आर्मी के चीफ दिखाई पड़ते हैं, मोहम्मद यूनुस दिखाई पड़ते हैं, छात्र लीडर इनके साथ दिखाई पड़ते हैं। सभी वो लोग, सभी वो फैक्शंस बांग्लादेश में जो मैटर करते हैं वो इनके जनाजे के दौरान दिखाई पड़ते हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें हैं। इसी तस्वीर में फिर बात आती है श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों की, जो यहां पर भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से थी। भारत के विदेश मंत्री यहां पर जाकर के बेगम खालिदा जिया के जाने पर, प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जाने पर भारत की तरफ से कंडोलेंसेस लेकर पहुंचते हैं। उनके साथ आधिकारिक मुलाकात होती है। भारत की तरफ से तारिक रहमान से मुलाकात होती है, भारत के विदेश मंत्री की, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो लेटर ऑफ कंडोलेंसेस दिया गया था वो यहां पर इन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है। भारत के विदेश मंत्री की जो ये मुलाकात है, ये इस समय मीडिया में सबसे चर्चित मुलाकातों में से मानी जा रही है। माना जा रहा था कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध फिलहाल चल रहे हैं, हो सकता है भारत उन्हें केवल अपने विदेश के जो उच्चायुक्त हैं उन्हीं के माध्यम से कंडोलेंसेस भिजवा सकता है। लेकिन भारत ने पड़ोसी देश का धर्म निभाते हुए और भविष्य में तारिक रहमान को सत्ता में आता हुआ देखते हुए भारत के विदेश मंत्री को यहां पर मिलने के लिए भेजा। इसके बहुत से मायने निकाले गए। मायनों में सबसे बड़ा मायना यह था कि भारत तारिक रहमान को अभी से ही भारत के साथ संबंधों के बारे में विचारने का अवसर दे रहा है। इनके साथ में अन्य नेताओं की भी मुलाकात हुई, जो आसपास के देशों से विदेश मंत्री जो यहां पर पहुंचे थे, उन सब की यहां पर मुलाकात हुई। भारत के प्रधानमंत्री का यह संवेदना पत्र यहां पर प्रकाशित हुआ। भारत की तरफ से जो लोग हैं उन्होंने खूब सारे मीम्स के थ्रू इनका शहबाज शरीफ का भी मजाक बनाया कि साहब ये जूस लेकर वहां खड़े थे, मतलब जस्ट जोक अपार्ट। एनीवे, फिलहाल के लिए भारत के विदेश मंत्री ने यहां पर 2 बड़े लोगों से मुलाकात की। बड़े लोग मतलब जो इस समय बांग्लादेश की नीति में महत्व रख रहे हैं। एक थे यहां के एनएसए और एक यहां के लॉ एडवाइजर। चूंकि पूरी सरकार एडवाइजर्स के थ्रू ही चल रही है, तो एनएसए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता ही है, चीफ एडवाइजर बनकर के वो बैठे हुए ही हैं। लॉ मंत्री के रूप में लॉ एडवाइजर बैठे हुए हैं। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, भारत के विदेश मंत्री यहां के लॉ एडवाइजर से मिलते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री के साथ भारत के उच्चायुक्त यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। यहां के हमारे विदेश मंत्री भूटान से आए हुए विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और फिर फाइनली देश लौटकर वापस आ जाते हैं। इस बीच में मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, मोहम्मद यूनुस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस यात्रा के भारत के लिए क्या मायने होंगे, यह चर्चा का विषय बनने लगा। अब यह खबर बड़ी खबर कैसे हो सकती है, इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसे उस दौर में समझने की जरूरत है जब भारत बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा खटास आई हुई है। भारत और बांग्लादेश हाल ही के समय में एक दूसरे के साथ लगभग हर किसी मुद्दे पर बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की जनता को भारत में केवल विरोध नजर आता है और भारत में बांग्लादेश के प्रति, क्योंकि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भारत आई हैं बांग्लादेश से, तब से बांग्लादेशी लोगों को जो कि शेख हसीना के खिलाफ थे, उन्होंने अपनी खिलाफत पूरी तरह भारत के खिलाफ कर दी है।
ऐसे में भारत में बांग्लादेश के प्रति भी ऐसा ही कुछ भाव बनता दिखता है, क्योंकि आए दिन जब कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात आती है या फिर बांग्लादेश को वृहद बांग्लादेश बनाने की मांग दिखाई देती है, जिसमें चिकन नेक को तोड़ने के विचार सुनाई पड़ते हैं, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन सुनाई पड़ता है, बांग्लादेश का चीनी प्रेम सुनाई पड़ता है, बांग्लादेश के वो तमाम हरकतें जो भारत विरोधी हैं, इस बीच में भारत के विदेश मंत्री अगर वहां पहुंचते हैं जहां पर फिलहाल चीफ एडवाइजर देश चला रहे हैं, तो यह अपने आप में बड़ी खबर बनती है। बांग्लादेश में हाल ही में आपको याद होगा कि तारिक रहमान आकर पहुंचे थे, जिन पर हमने सेशन किया था और कहा था कि यूनुस के अरमानों पर पानी फेरने आ गए हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान कौन थे? खालिदा जिया के बेटे। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जब हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे तो जिस तरह से लाखों की संख्या में हुजूम ने इनका स्वागत किया, इन्हें भविष्य का प्राइम मिनिस्टर सोचा जाना शुरू हुआ। ये जो भविष्य के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं से हमारी विदेश मंत्री की मुलाकात होते आप देख रहे हैं। इस मुलाकात में एक पत्र भी है जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें सौंपा गया है। वाकया क्या था? वाकया यह था कि भारत के प्रधानमंत्री की भारत की तरफ से जो यहां पर यह यात्रा करवाई गई है, भारत के विदेश मंत्री जो यहां गए हैं, असल उद्देश्य खालिदा जिया को कंडोलेंसेस देने का था। असल मायने में खालिदा जिया यानी कि तारिक रहमान की जो मां हैं वो अब नहीं रही हैं, वो उनका देहांत हो गया है और ऐसे में भारत की तरफ से कंडोलेंसेस लेकर के श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यहां गए थे। बड़ा सवाल है, ऐसे समय पर जब मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाने में जुटे हैं, तारिक रहमान का जो मोहम्मद यूनुस के विरोधी बताए जा रहे हैं कि वो मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते हैं, तारिक रहमान का बांग्लादेश में जिस तरह स्वागत होता है, बांग्लादेश की बीएनपी जो कि इस समय इलेक्शन में उतरने वाली है, खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो पूरी तरह से फरवरी में होने वाले 2026 में होने वाले इलेक्शंस के अंदर पूरी मेहनत कर रही है। ऐसे में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जाकर तारिक रहमान से मिलते हैं। यह केवल एक यात्रा थी, यानी कि एक तरह से कंडोलेंसेस के लिए की गई मीटिंग थी, या इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी? आज के सेशन में इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश की इस लड़ाई में खेला भारत पाकिस्तान का चल रहा है। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए मोहम्मद यूनुस का साथ ले रहा है। ऐसे में तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश के भविष्य बताए जा रहे हैं, उनसे भारत की विदेश मंत्री की मुलाकात होना निश्चित ही कुछ तो मायने निकालेगा। फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ पीछे की ऐतिहासिक तस्वीरें याद दिलाता हूं। आज से 5 दिन पहले ही जब तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे, क्योंकि लगभग 17 साल से ये बाहर थे, ये बांग्लादेश से बाहर निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। शेख हसीना ने इनको कभी गिरफ्तार किया था, उसके बाद में ये गिरफ्तारी से जब बाहर आए उसके बाद विदेश चले गए। उसके बाद जब शेख हसीना भारत आई तो ये लौट करके बांग्लादेश लौट कर आए। बांग्लादेश लौटे आज से 5 दिन पहले। जब ये आए, आते ही इन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और अपनी मां से मुलाकात की। आप यहां पर बैठी खालिदा जिया को देख सकते हैं। यह तस्वीर है, यहां पर तारिक रहमान आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही जो खालिदा जिया हैं जिनसे मुलाकात इनकी हुई, यानी इनकी माताजी, वो अब नहीं रही। ये बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया ही थी। शेख हसीना, जिनके साथ में हम ये कहते हैं कि 2 बेगमों की लड़ाई, शेख हसीना इनके बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी थी। एक तरफ पाकिस्तानियों के साथ हमारे विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं। ये क्या ऑपरेशन सिंदूर भुलाने जैसा है? क्या पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भुलाने जैसा है? कुछ उस तरह से सोशल मीडिया पर इन सवालों को पूछा जा रहा है। पाकिस्तानी लोग इन्हें कैसे ले रहे हैं? पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत पाकिस्तान को लेकर थोड़ा नरम हो रहा है। भविष्य में पाकिस्तान को लेकर भारत के संबंध सुधर सकते हैं, इस तरह से पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। उनका कहना है कि भारत की मीडिया में इस चूकी तस्वीर का जिक्र नहीं हुआ है, इसका मतलब भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य कर रहा है। खैर, जो भी है, फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भारत के विदेश मंत्री को बांग्लादेश जाना चाहिए था? यदि नहीं, तो क्या उच्चायुक्त को भेजकर काम चलाया जा सकता था? अगर भारत के विदेश मंत्री वहां गए
तो उनका यह प्रयास क्या वाकई में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को सामान्य करेगा या सामान्य करने की जरूरत ही नहीं थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ सकते हैं। फिर एक बार सेशन के अंत में नव वर्ष की फिर से आपको और आपके परिवारजनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।